तो चलो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन अभी हमने बताया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोले तो इसमें कहा गया है कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कहने का सेंस हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको अगर देखा जाए तो एंटायर यानी पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर और राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ का के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने टीचर का अक्षरशः पालन नहीं करते, अब ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स का अक्षरशः पालन न करते हों, दैट इज नॉन आइडियल। वैसे ही सॉल्यूशन के लिए भी कहा गया है। देखिए इसके लिए हम बता दें अगर आपको, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन क्या कहता है कि इनके लिए जो इंटरेक्शन होगा, जैसे ए और बी दो कंपोनेंट्स हमने लिया ए एंड बी, इनके बिटवीन जो इंटरेक्शन होगा वो ए एंड बी के बिटवीन जो इंटरेक्शन है उससे अलग होगा, यानी सेम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ए कोई कंपोनेंट्स है, अवयव है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हट करके शो करेगा, या तो इनसे अधिक शो करेगा या इनसे कम करेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डेल्टा मिक्सिंग एच की बात करूं, यानी हीट चेंज की अगर बात की जाए ऑन द मिक्सिंग, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया था आइडियल में आपको कि आइडियल में अगर देखेंगे तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वहां पर हीट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, न तो एब्जॉर्ब करेगा न ही रिलीज करता है, लेकिन यहां कुछ न कुछ होगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। ओके, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इनके लिए देखा जाए तो डेल्टा मिक्सिंग जो V है बेटा, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाया, अब पता चला कि यहाँ 50 मिलीलीटर है और ये कितना है 60 मिलीलीटर लिया गया, होना कितना चाहिए था 110, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन पता चला कि 110 न होकर के 110 से या तो कम हो जाएगा या थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये 110 नहीं होगा, ठीक है ना, ये कह रहा है। इसी तरीके से इनके प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो सॉल्यूशन स्टेट्स में प्रेशर बनेगा, इट डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। इसी तरीके से पीबी की बात करें तो इट डज नॉट इक्वल टू पीबी इंटू एक्स बी। ध्यान देना, आइडियल होता बेटा तो ये जो हमने क्रॉस किया है ये सब इक्वल होते, ध्यान दीजिएगा। यहीं से हम डिफरेंस भी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो पहली बात आप कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज राउल्ट्स लॉ, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन को हमने बताया था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दीज आर इक्वल, ए एंड बी, बट यहां पर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। डेल्टा मिक्सिंग एच की बात हम लोगों ने कहा था जीरो होता है वहां पर, यानी न तो हीट एब्जॉर्ब करेगा न इवॉल्व करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, बराबर नहीं हो सकता। वॉल्यूम चेंजिंग की बात की जाए तो वहां पर जीरो हमने कहा था, यानी नो चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर चेंज होगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए मैंने वहां दिखाया था कि दोनों बराबर होते हैं, इसके बराबर होगा, लेकिन यहां पर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी है। तो ये बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन बन सकता है। जैसे आपने कहा कि 110 ml नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो या तो 110 ml से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। तो इसलिए दो तरह के डेविएशन आने वाले हैं, दो तरह के विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन डेविएशन डिफरेंस शो करेगा, या तो ये बढ़ सकता है या घट सकता है। ये बढ़ सकता है, जीरो से अधिक हो सकता है या जीरो से कम हो सकता है। ये जीरो से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। ये क्या कर सकता है, या तो बढ़ेगा इससे या कम हो जाएगा।
तो दो कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होंगे, तो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आइडियल नॉन आइडियल को देखते हैं। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है ना। एक होगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक ऐसा होगा जो राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन बोले तो धनात्मक विचलन, ठीक है ना। यानी डेविएशन कैसा शो करेगा, अधिक शो करेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें। इसके लिए अगर हम देखें बेटा तो ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके वेपर प्रेशर जो होंगे, सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होते हैं, वो जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर होंगे नॉन मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले, तो कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर होते हैं और मोल फ्रैक्शन उससे अधिक शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यानी पीए क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड पीबी की अगर हम बात करें तो ये जो होगा इट इज आल्सो ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी, ठीक है ना। यानी जितने बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेपर प्रेशर की अगर बात करेंगे तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से अधिक शो करता है, ठीक है। तो ये कहानी होगी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कंडीशन आएगा कि डेल्टा मिक्सिंग एच, यानी हीट की अगर हम बात करें तो हीट चेंजिंग क्या होगा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव में होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। अच्छा पॉजिटिव में कब होगा, तो डेल्टा एच के लिए आपको पता है कि डेल्टा एच जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल वाला जब अधिक होगा, और फाइनल अधिक कब होगा, जब वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा बेटा। तो इसका मतलब कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर प्रोसेस जो होगा दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा तो डेल्टा मिक्सिंग वी की जो वैल्यू होगी इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, यानी कहने का सेंस हो जाएगा बेटा पॉजिटिव में चलेगा। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि जैसे अगर हमने 50 ml और 60 ml लिया तो ये 110 से कुछ अधिक शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, इससे अधिक ही शो करेगा उसका वॉल्यूम। अच्छा अधिक क्यों शो किया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि जो इंटरेक्शन उनमें ज्यादा रहा होगा, जब सॉल्यूशन में आएंगे तो इंटरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए वही बात आ रही है कि जो ए बी का इंटरेक्शन होगा, ए बी का जो इंटरेक्शन होगा ये कम हो जाएगा कंपेरिजन देन ए एंड बी बी, यानी ए के कंपोनेंट्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा रहा होगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जब कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े और फ्री हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अच्छा सोचो, वॉल्यूम जब बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर तेजी से बनेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर तेजी से बनेगा, यानी वेपर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर कल बताया था अभी कि वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये यूं कह सकते कि वेपर बढ़ेंगे ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना, आपने देखा था। तो ये बेटा 4 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो इनका एक एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करने वाले हैं दैट इज वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। अब वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, एल्कोहल में भी क्या था, अट्रैक्शन अपने में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया था, बट दोनों को जब मिक्सअप करते हैं ना तो थोड़ा सा उनके जो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटते हैं। ऐसे वाटर ले लीजिए, मिथाइल एल्कोहल को ले लीजिए, सॉरी CH3OH, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। या आप और भी अगर लेना चाहते हैं तो इथाइल एल्कोहल प्लस एसीटोन CH3COCH3। अब इथाइल एल्कोहल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रांगली बना लेता है। एसीटोन के आ जाने से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे जो पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन शो करते बेटा। अच्छा, इनका ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या बनेगा ग्राफ, चलिए यहीं पर मैं छोटा सा ग्राफ बना करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि ग्राफ राउल्ट्स लॉ में पढ़े हैं आप बेटा। इधर क्या था वेपर प्रेशर, इधर क्या था वेपर प्रेशर, यहाँ क्या था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। याद करिए यहाँ पर काई को हमने 1 दिखा दिया मान लीजिए, तो काई बी क्या होगा 0, और यहाँ पर हमने क्या किया काई ए को 0 कर दिया, तो काई बी कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो याद करिए इनके लिए ग्राफ क्या आया था, राउल्ट्स लॉ, हमने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखा था, ठीक है ना। इस ग्राफ को हमने मिलाया था यहाँ पर, तो याद करिए इसको हमने कहा था पी नॉट ए और इसको क्या कहा था पी नॉट बी, एक्सप्लेन किया था बेटा। जैसे से देखो यहाँ पर 0 से मोल फ्रैक्शन 0 है, तो प्रेशर भी 0 है, वेपर प्रेशर भी 0 है, वेपर प्रेशर भी 0 है, लेकिन देखिए मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, कितना हो गया 1 हाईएस्ट, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बी में भी यही कंडीशन है। ये तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो यहां पर किसके लिए आया था सॉल्यूशन के लिए आया था। याद करिए पी ए प्लस पीबी के लिए आया था, एक किसका है पी ए और एक किसका है पीबी। अब ध्यान देना बेटा, पता चला कि ये वाला ग्राफ जो होगा ये भी बढ़ जाएगा, इसको भी देखेंगे जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है ना उससे अधिक शो करेगा। क्या करेगा, जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड थे, संभावना जो व्यक्त की गई थी कि यहां से होना चाहिए था, उससे अधिक शो करेगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक्सपेक्टेड किया था बेटा, निर्धारित किया था कि यहां पर होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ अधिक शो करेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर नेगेटिव डेविएशन को हम तुरंत देखते हैं। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट, दूसरे टाइप का जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यानी ये ऐसे सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव शो करता है ना, नेगेटिव मतलब कम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनको अगर बोला जाए तो एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि सच नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर होगा उससे क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन के कम शो करेंगे, पॉजिटिव में अधिक शो कर रहा था ना। तो देखो यहाँ पे कहानी क्या बनने वाली है, कहानी क्या बनने वाली है, वेयर इज माई मार्कर, मार्कर कहाँ है, चलो ठीक है बेटा। तो क्या शो करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का अगर हम बात करें, पी ए की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमें यहाँ पर लेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए नेगेटिव शो करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इनके जो प्रेशर पीबी के लिए आएगा दैट इज ऑल्सो लेस देन पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू काई बी। तो कोई यक्स हम लोग कहते हैं बेटा, बट ये क्या होता है काई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग काई बोलेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग काई ही बोलेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये राउल्ट्स का है और ये सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो राउल्ट्स से कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, डेल्टा मिक्सिंग एच यानी एंथैल्पी चेंजिंग कितनी आएगी, तो बेटा ये भी क्या होता है, ये भी आपका हो जाएगा लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, जीरो से भी कम होगा, यानी ये कुल मिलाकर के नेगेटिव में चलता है। अच्छा नेगेटिव में चल रहा है तो कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में डेल्टा एच की वैल्यू तभी आएगी जब फाइनल एंथैल्पी घटेगी। अब फाइनल एंथैल्पी कब कम होती है, जब एनर्जी रिलीज करता है बेटा, ओके। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, डेल्टा मिक्सिंग वी वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, इट इज लेस देन जीरो,
ए भी 0 से कम होगा, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नेगेटिव कम आएगा। वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी हो जाएगी बेटा, वो भी कम हो जाएगी। अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हमने पहले ही बता दिया बेटा कि यहां पर देखिए जो इंटरेक्शन होगा ना, ए बी के बिटवीन जो इंटरेक्शन होगा ना, ये बढ़ जाता है किससे, ए एंड बी बी। पता चला ए जो कंपोनेंट्स थे और बी बी के जो कंपोनेंट्स थे, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम था, कम अट्रैक्ट हो रहे थे। और जब ए बी दोनों एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बढ़ जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और जब एक दूसरे से चिपकेंगे बेटा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब एक जगह हम पास पास रहेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वही कंडीशन यहां पर होगा, यानी फोर्थ कंडीशन हो जाएगा, ए बी जो होगा बढ़ जाएगा। देखिए ये उल्टा होता है, उल्टा चलता है, देखिए और सब नेगेटिव, लेकिन ये बढ़ रहा है बेटा, ये ध्यान देना। अब बेटा यहां पर एग्जाम्पल अगर देखें तो प्यारा से एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, H2O एंड HCl, ठीक है ना। H2O एंड HCl को अगर आप मिक्सअप करेंगे तो क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, है ना। यानी HCl में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग से नहीं लग रहा था, लेकिन जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होने लगता है। क्या करता है, एक मतलब स्पेशल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करने लगता है बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल अगर आप चाहेंगे तो ले सकते बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म को भी नाइट्रिक एसिड में, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। अब चलो इनके लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ प्लॉट कैसा होगा बेटा, देखिए बड़े ध्यान समझना। फिर से मैं राउल्स लॉ की तरफ चल रहा हूं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर फिजिक्स वाले होंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, केमिस्ट्री वाला खूब इंपॉर्टेंट बता रहा है, फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, XA1, एक्स से बोले तो काई है, देखिए ठीक है ना, काई बी 0, काई बी काई ए 0, काई बी 1। यानी एक जगह हमने क्या किया, बी को दिखाया बेटा और दूसरी जगह सुपीरियर उसको दिखा रहा हूं। अब ध्यान देना, यहां पर क्या आएगा, वही पुरानी बातें, P0 ए, इधर क्या आएगा, P0 बी। बात समझ में आ रही ना बेटा। राउल्स बाबा ये कहना चाहते थे कि ग्राफ ऐसा आना चाहिए, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेड है, जो उनकी संभावित ग्राफ है बेटा ना, उससे क्या करेगा, नेगेटिव में चलेगा, कम शो कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं जो ओरिजिनल होगा, ये एक तरीके से क्या है, एक्सपेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल नहीं है बेटा, ये तो राउल्स लॉ का ग्राफ है ना, राउल्स बाबा ने दिया था बेटा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या शो करने वाला है, पता चला कि इसका भी ग्राफ देखेंगे तो ये भी ग्राफ कम हो जाएगा। हमने बताया ना कि वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, कहां गया वेपर प्रेशर, यहां है ना। जब सॉल्यूशन स्टेट्स में चलेंगे तो वेपर प्रेशर कंपोनेंट से कम हो जाते हैं, तो ये कम हो गया, ये थोड़ा जिगजैग दिख रहा है, लेकिन ग्राफ एकदम स्ट्रेट में बना है उस तरीके से। अब इनके लिए भी क्या बेटा, ये भी ग्राफ कम हो जाएगा। इनकी अगर हम बात करें तो ये वाला भी ग्राफ क्या होगा, कम हो जाएगा। ये है बेटा, छाप लो, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपने देखा। नॉन आइडियल दो तरह के बन गए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस मैंने पहले भी बता दिया कि क्या क्या है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर है, डेल्टा मिक्सिंग V में अंतर है, डेल्टा मिक्सिंग H में अंतर है ना। इवन उनके प्रेशर में भी डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ध्यान दीजिएगा, उसको राइट कर लीजिएगा। अब बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखिए ये चीज बता दूं ना, सॉल्यूशन सबसे बड़ा लेसन है, आपसे अपरिचित नहीं हो बेटा इस टॉपिक से, सॉल्यूशन बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन मैंने इसको प्रयास किया हूं कि मात्र 2 से 2.25 घंटे के अंदर फिनिश करना, सिर्फ 2 वीडियो मैंने इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया,
क्योंकि मैं जान रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन पास में है, तो कम से कम टाइमिंग में कैसे हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सके। जबकि सही ढंग से अगर पढ़ाया जाए बेटा तो ऑफलाइन क्लासेस चलाने पर लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। उसको हमने 2 से सवा 2 घंटे में सबमिट करने की कोशिश किया हूं। तो देखो बेटा, टाइम बिना गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल्ड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड हेडिंग। हेडिंग बोले तो एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बेटा देखो एक चीज बता दो कि स्थिर क्वाथी यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिसके कांस्टेंट हो, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बेटा कांस्टेंट होते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब देखो मजे की बात क्या कहना चाहता है बेटा, ये ऐसे अगर लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात करूं, 2 लिक्विड है ए एंड बी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। हम बेटा अगर डिस्टिलेशन कराएंगे तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो तेजी से डिस्टिल हो जाएगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वहीं पर रह जाएगा। क्लास 11 में पढ़े भी हैं आप लोग जी, है ना, कि प्योरीफाई कैसे करते हैं। बेटा ये कह रहा है कि जब इनको मिक्सअप कर देंगे तो एक फिक्स्ड रेशियो में आने के बाद ये दोनों एक बन करके रह जाते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में बॉइलिंग करा करके उनका डिस्टिलेशन नहीं कराया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। बोले तो बड़े शार्ट बेटा, 2 जिस्म एक जान, ये 2 तो हैं लेकिन एक सिंगल बन करके रह जाते हैं, ठीक है ना। फिर आप कितना भी उसको बॉइल करो, दोनों एक साथ ही बॉइल करेंगे, ऐसा लगेगा कि ए भी 2 सब्सटेंस नहीं बल्कि सिंगल सब्सटेंस हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमने क्या कहा, 2 जिस्म बट एक जान उनके पास है, ठीक है ना। तो यही है बेटा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को बेटा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग। एक होता है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग, एक होता है 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नाम से विदित हो रहा है, पता हो रहा है आपको। बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है ना, और इनसे बना क्या, जब दोनों मिक्सअप हो गए बेटा तो ये बना लिए एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना, एजेडटी एजियोट्रॉप्स। ध्यान देना, ये कहना क्या चाहता है कि जो एजियोट्रॉप्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से अधिक होंगे। एजियोट्रॉप समझ लिया बेटा ना, कि ए और बी अभी तक तो डिस्टिलेशन करके आप अलग कर सकते हैं क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन एक रेशियो पर पहुंचने के बाद, एक फ्रैक्शन तक पहुंचने के बाद उन दोनों को बेटा किसी भी मेथड से हम अलग नहीं कर सकते, उनका आसवन डिस्प्लेशन नहीं करा सकते, अलग नहीं कर सकते। उसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मान लीजिए एजियोट्रॉप्स बन गया, तो एजियोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इससे भी अधिक होगा और कंपोनेंट बी से भी अधिक होगा, ठीक है ना। तो बड़े मजे की बात बताऊं ना, तो एक चीज मैंने बताया था बेटा, और इस चीज को आप नोट कर लें तो बेहतर होगा कि बीपी वीपी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बीपी वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, नो, बॉइलिंग पॉइंट, और वीपी बोले तो वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका वेपर प्रेशर अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। एक एकदम टर्म समझ लेना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो समझ लिए। तो मजे की बात बताऊं बेटा ना, तो यहां पर मैं यू कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, कौन सा सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स जो होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीपी ऑफ ए एंड बीपी ऑफ बी। बेटा इंडिविजुअली अगर दोनों को लिया जाए ना तो उससे अधिक ही शो करेगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना।
और दूसरी पॉइंट ये ध्यान देना, ये करते क्या है, जितने बेटा बॉइलिंग पॉइंट अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो जितने नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले जितने भी सॉल्यूशन हैं, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन जितने भी हैं बेटा, वे सब इसी तरीके के होते हैं। यानी राउल्ट्स लॉ से जितने भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर उससे हम लोग सीखेंगे बेटा। हमने ले लिया बेटा वाटर, ध्यान से देना, एंड नाइट्रिक एसिड, दो। नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन रखा बेटा 68%, और वाटर कितना रख दिया हमने 32%। बात समझ में आ रही है बेटा? 32% यानी जितना आप ले रहे हैं उसका 32% वाटर हो और 68% नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है ना। जब इस रेशियो में ये दोनों आ जाते हैं ना, तो ये बनाते क्या बेटा, एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इनको हम किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो मजे की बात मैं बता रहा हूं बेटा, अब ये क्या बताना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूं, ठीक ना, 186। लेकिन ये क्या शो करता है, एप्रोक्स बेटा जब एजियोट्रॉप्स बन जाता है इसका सॉल्यूशन ना, देखिए इंडिविजुअल नाइट्रिक एसिड का कितना होता है 86 डिग्री सेल्सियस, इंडिविजुअल वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब 32% और 68% का जब सॉल्यूशन बनेगा बेटा, एजियोट्रॉप्स बनता है, तो इस एजियोट्रॉप्स का हो जाता है 120.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग। अब ईमानदारी से बोलना बेटा कि क्या इसका जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है वो प्योर वाटर से अधिक है कि कम है? अधिक है। और प्योर नाइट्रिक एसिड से अधिक है कि कम है? अधिक है। इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। यानी इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ध्यान देना, दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल लिया जाए तो उससे अधिक शो करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ पोस्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की, यानी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं, यानी मिनिमम बॉइलिंग की तरफ। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं देखता हूं, सेकेंड पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी निम्नतम क्वाथी एजियोट्रॉप्स। बेटा ध्यान देना, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, नाम से पता चल रहा है मिनिमम। इनके लिए कहा जाता है कि ये ऐसे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, जब इनको बेटा मिक्सअप करेंगे ना, ए एंड बी को जब मिक्सअप करेंगे और ये जब ए बी का फॉर्मेशन करेंगे एजियोट्रॉप्स, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअली ए से भी कम होगा और बी से भी कम हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वाला मैक्सिमम वाला क्या कर रहा था, अपने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा लेता था एजियोट्रॉप्स में पहुंचने पर, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है, ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं कि सच एजियोट्रॉप सॉल्यूशन इन विच boiling point of azeotrophs is less than boiling point of each components। बात समझ में आई? चलो क्या कहना चाहता है, ध्यान देना, ये कहना चाहता है कि जो एजियोट्रॉप्स है बेटा, एजियोट्रॉप्स बोले तो समझ गए ना, एजियोट्रॉप्स का जो बीपी होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर मत समझना बेटा प्लीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स जो होगा, इट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है ना, दोनों से कम होगा बेटा, इसीलिए इसका नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मजे की बात बताऊं तो मैंने अभी तुरंत बताया बेटा कि बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा ना, वेपर प्रेशर अधिक होगा बेटा, ठीक है ना।
अच्छा, वेपर प्रेशर अधिक होगा तो कौन सा डेविएशन शो करेगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। यानी जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले होते बेटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट बाबा लॉ, अरे बाबा भी सही लिखने लगा कि है राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जितने शो करेंगे बेटा, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां नेगेटिव वाला आया था, यहाँ पॉजिटिव वाला आएगा बेटा। अब एग्जाम्पल लो बेटा, तो एक एग्जाम्पल से देखोगे तो मजा आएगा। मजा आ रहा है ना? मजा लो बेटा। देखो एक चीज है, बहुत टेंशन मत जीना, टेंशन लोगे तो बर्बादी कारण बनेगा, है ना। पेंशनों नहीं मिलेगा बेटा टेंशन लेने पर। विदाउट टेंशन लाइफ एंजॉय के लिए बनी हुई है। पढ़ाई करना भी एक एंजॉयफुल है बेटा, क्योंकि हम पढ़ाई को एंजॉय बना लेंगे जिस दिन ना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई बेटा प्रोफेशन नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। बशर्ते हमें करना क्या है, पढ़ाई को हथियार बनाना है। क्योंकि मैं बता दूं बेटा, ताकत चाकू रिवॉल्वर में कम है, जेल चले जाओगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत है बेटा, बहुत बड़ी ताकत है। एक बार डीएम एसपी लिख दिया बेटा ना, फिर सारा काम हो जाएगा। इसलिए अपनी कलम की ताकत को पहचानो, ठीक है ना। चलो, तो एग्जाम्पल मैं लेता बेटा, यहां पर एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा, एक इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। बड़े ध्यान समझना बेटा, लगभग 95% और 5% जब वाटर बचता है, अप्रोक्सीमेटली में 4.6 हो चलता है, 95.6 परसेंटेज चलेगा तो कम हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली। यहां पर जब पहुंचता है ना, तो प्योर एल्कोहल का जानते हैं कितना होता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और प्योर वाटर का कितना होता है बेटा? प्योर वाटर का क्या बात है, बहुत बढ़िया, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बेटा जब ये 95% और 5% बचेगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको अलग कर सके। डिस्टिलेशन करा करके अलग नहीं कर सकते बेटा। इससे कम रेशियो में है तब तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन दो जिस्म एक जान बन करके रह जाते हैं। फिर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, तो इनके जो एजियोट्रॉप्स बनेंगे इन दोनों के कंसंट्रेशन से, तो उस एजियोट्रॉप्स का टेम्परेचर क्या होगा, इसके एजियोट्रॉप्स जो बनेंगे उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, हो जाता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा कंपेरिजन कर लो, प्योर वाटर 100, उससे भी कम, प्योर एल्कोहल 78.5, उससे भी कम, दोनों से बेटा कम है, दोनों से कम है, इसलिए इसका नाम होता है नेगेटिव, क्या नाम है इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आई होप ये समझ लिए होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन बेटा इसी एजियोट्रॉप से करते हैं, है ना। तो याद रखना कि एजियोट्रॉप्स मतलब मिक्स होने के बाद बेटा वो सिंगल फॉर्म में रह जाए, सिंगल फॉर्म में। लो लप से स्क्रीनशॉट, फिर मैं फट से स्टार्ट करूं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही, क्योंकि आपको बता दूं कि बोर्ड में यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनेगा और डेफिनेशन वगैरह तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोले तो अणुसंख्य गुण। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा सा उसको जान लो आप। यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो आप, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट किस पर, ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड हेडिंग, बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान समझना। ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज है जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, कितने पार्टिकल में वो टूट रहा है उस पर डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पर, कि क्या नेचर है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है, उससे मतलब नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डिसोसिएट कर रहा है नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं। ये सीधे कहता है कि हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया, कंपोनेंट से ए का सॉल्यूशन तैयार किया, तो ए में होता क्या है, कितने पार्टिकल्स में वो ब्रेक किया बेटा,
वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, ध्यान समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करता है पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स में वो ब्रेक हुआ या एसोसिएट हुआ, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान देना, यहां पर एक पॉइंट लें तो 4 तरह के होते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हमें लग रहा है कि राउल्ट्स लॉ में आ चुका है बेटा, है ना, वेपर प्रेशर आप पढ़ करके आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट बेटा होता है यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते थे बेटा, EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यथा नामम तथा गुणम, बेटा नाम तो बता रहा है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, फिर भी मैं बताऊंगा। ये मत समझना कि बुद्धिमान कह दिया तो काम खत्म, मैंने जी छुड़ा लिया, ऐसा बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप बुद्धिमान हो, अब आप अपने को मानो या न मानो बेटा, डजंट मैटर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, ध्यान देना, 4 तरह के हैं, RLVP, EBP, है ना, DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर हमें डिस्कस भी करने हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखो, अच्छा कि कैसे हम पता करेंगे। सपोज करो बेटा मैंने ले लिया 1 मोलर ग्लूकोज, ध्यान देना बेटा, और यहीं पर मैंने ले लिया 1 मोलर NaCl, और यहीं पर मैंने ले लिया बेटा 1 मोलर अमोनियम फास्फेट, और यहीं पर हमने लिया 1 मोलर एसिटिक एसिड। बेटा इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, ध्यान देना, इनको हमने वाटर में, एक्वस में डिसॉल्व कर दिया, एक की मतलब एक्वस पानी में, ठीक है ना, इसको बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया। अब विचार करो, मैं पूछूं कि इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा, सोचो, चलो देख लेते हैं, सोचते रहिए आप। C6H12O6, बेटा पानी में घोलेंगे तब भी उतना ही मोल रह जाएगा। 1 मोल मतलब क्या बता रहे बेटा कि 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर। यहां पर 1 मोल था, यहां पर भी क्या होगा, 1 मोल ही रह जाएगा, ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। लेकिन बेटा विचार करो कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है ना। बेटा यहां पर जब आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल सोडियम आयन बना और 1 मोल क्लोराइड आयन, कितने मोल बन गए बेटा, टोटल 2 मोल। इसके कितने मोल बने, 1 मोल, ध्यान देना। इसको बेटा वाटर में डिसॉल्व किया तो देखिए अमोनियम 3 ठो बनेगा बेटा, 3 अमोनियम आयन प्लस 1 फास्फेट आयन। ईमानदारी से बोलना बेटा कितने मोल बने, 3 और 1 4 मोल बन गए, ठीक है ना। लेकिन इसको देखिए जब बेंजीन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको जब बेंजीन में डिसॉल्व किया गया तो एसिटिक एसिड क्या किया बेटा, एक पता चला हाफ मोल ऑफ CH3 का होल ट्वाइस कंबाइन होता है बेटा, इसको एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक हाफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे मैं बताऊंगा भी कैसे ब्रेक होगा, ठीक है ना। यह इसको बोलते हैं एसोसिएशन, यहाँ डिसोसिएशन, यहाँ क्या है नॉन डिसोसिएटेड, ना तो एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। अब बताओ कि यहाँ सबसे ज्यादा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो पहले नंबर पर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन शो करेगा, अमोनियम, क्योंकि इसके 4 मोल है बेटा, या यहां मैं लिखता हूं ये पहले नंबर पर आ जाएगा सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पर किसके मोल हैं, जिसके मोल अधिक होंगे उसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी अधिक होंगे, सिंपल सी बात है, तो ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा।
अब बेटा ये 1 है, ये तो हाफ है, तो ये तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर ए चला गया। ठीक है ना, ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के आप अगर अरेंज करेंगे तो पहले नंबर पर बेटा आएगा अमोनियम फास्फेट। डिपेंड किस पर किया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट, बस समझ में आ रही है। तो इनको हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे, इसको जरूर नोट कर लेना बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जिसके ज्यादा होंगे उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी अधिक होगी। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक एक पॉइंट फिर से देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप जान लिए बेटा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, तो देखिए इससे रिलेटेड मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, सेकेंड केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। बेटा ध्यान देना, सेकेंड केस ऑफ राउल्ट्स लॉ में हमने एक पॉइंट पर बात किया था बेटा, राउल्ट्स लॉ। वहां पर हमने बताया था कि सपोज करो कि किसी कंटेनर में हमने क्या किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। ध्यान दीजिए बेटा, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया और उसमें हमने क्या किया, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, वाष्प बने बेटा, वेपर बने। उसमें हमने नॉन वोलेटाइल यानी किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, मतलब जो वाष्प ना बनता हो, जिसकी वेपर ना बने। तो वो वेपर किसकी नहीं बनेगी, यानी सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉलिड। इससे आपने क्या किया, ग्लूकोज ले लिया, यूरिया ले लिया, सॉल्ट ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है ना, तो याद करिए इसके लिए क्या उन्होंने कहा था, बाद में डेराइव करके, डेराइव हमने किया है इस वीडियो में। तो उन्होंने एक चीज बात बताया बेटा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया, लास्ट में उन्होंने निचोड़ निकाला कि P0A माइनस पी ए अपॉन P0A जो होता है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। याद है सेकेंड लॉ ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के सेकेंड केस में हमने देखा था बेटा। सेकेंड केस में ध्यान दीजिएगा, ये आया था इक्वेशन, P0A किसका है, प्योर कंपोनेंट्स का, प्योर कंपोनेंट्स के जो ए है उसका वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का है, और ये क्या है बेटा, प्योर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए इन प्योर स्टेट्स। ठीक है ना, XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है बेटा। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, RLVP जो होता है, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है ना, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB की जगह पर क्या लिख सकते बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर जो हम लोग सॉल्यूशन यूज करें बेटा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो आपको पता है कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन NB जो होता है, सॉल्यूट जो होगा, इट इज वेरी वेरी लेस देन Na। सॉल्वेंट की तुलना में क्या होगा, सॉल्यूट बहुत कम होगा मोल्स। तो बेटा इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, NB प्लस Na को हम अप्रोक्स क्या कर सकते हैं, Na। तो देखिए कैलकुलेशन के लिए उन्हें थोड़ी सी राहत दे दिया राउल्ट्स जी ने, उनका हम लोग ऋणी रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को राहत दिया। तो NB उन्होंने कहा कि NB को यहाँ नेग्लेक्ट कर दो, Na। अच्छा याद करो बेटा कि NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर ना दिया हो, मास दिया हो, मोलर मास, तो क्या करोगे, NB की जगह पे लिख देगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB। और Na के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कहां चले जाएगा बेटा, ऊपर। ठीक है ना, तो ये वाला इक्वेशन है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा था राउल्ट्स ने कि बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। याद रखना सॉल्यूट के बराबर होता है। दूसरी बात एक चीज ध्यान देना कि आपसे पूछा जाए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसको डेल्टा P हम कहेंगे बेटा, तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा P0A माइनस PA। यानी आप कह सकते हैं
कि आर जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब रिलेटिव कह देगा, यहीं पर रिलेटिव कह देगा, तब फिर क्या करेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप सीधे कह दीजिए कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है उसी को हम ReLVP बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम लोग देखते हैं आगे।